बहुत से भाइयों का मैसेज आता है कि भैया 10th और 12th में टॉप कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को जीरो से लेके सारी चीजें बताएंगे कि 10th और 12th में टॉप कैसे करना है। तो सभी लोग आज वीडियो एंड तक देखें। दूसरी बात है, पेन कॉपी लेके बैठे, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर हम चीज बताते हैं तो उसे नोट करते रहना। और ये वीडियो एंड तक सभी लोग देखना, समझना चीजों को, जो जो हम बताते रहे उन्हें नोट करते रहना। कुछ पॉइंटों में हम चीजें रखेंगे। नंबर एक, सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो आपका सिलेबस आता है ना, हर क्लास का अपना एक अपना अलग अलग सिलेबस होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका सिलेबस होता है वहीं सारी आपके टॉपिक्स होते, बुक्स होती हैं, उसी सिलेबस द्वारा ही पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले 7 दिन वो सिलेबस पढ़ो, सिलेबस को एक जगह नोट करो, उसे समझो कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब सिलेबस होगा ना तो आपको ज्यादा कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिलेबस को समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, जो आपका सिलेबस है या आपके जो भी चैप्टर हैं, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले आपको रखना है इजी, फिर मीडियम रखना, फिर डिफिकल्ट रखना है। अब आपको करना क्या है, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं सबसे पहले इजी सब्जेक्ट अपना उठाएं। उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि यार चीजें आसान है, समझ सकते हैं इन चीजों। उसके बाद आप मीडियम डिफिकल्ट उठाओ, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा सारी चीजें आप ऑटोमेटिक पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, क्योंकि आप पहले इजी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसे आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ सबसे पहले, और इसके साथ ही साथ एक चीज और हम बताएं, नेक्स्ट पॉइंट अगला हम बता रहे हैं। आप जो भी आप गलती करते हो, एक आप कॉपी ऐसी बना लो, जो जो आपकी गलतियां रहती हैं उसे उन कॉपियों पे नोट किया करो। ऐसे कीवर्ड नोट करो जो आपके गलत हो रहे हैं, जिसे आप गलती कर रहे हो या कोई आप गलती कर उसे नोट करना सीखो। जब आप अपनी गलती को नोट करना सीख जाओगे तो नेक्स्ट डे जब आप उस गलती को पढ़ोगे तो आगे से करोगे नहीं वो गलती। ये सबसे प्लस पॉइंट है अगर टॉप करना है 10th और 12th में। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले ये सोचो कि आप पढ़ने बैठ गए, उसके बाद आप ये सोचो, जो आपकी किताब है, आप जब कोई टॉपिक खोल रहे हो तब ये सोचो बैठ के आप मूवी देख रहे हो। जिस तरीके से हम लोग मूवी देख के विजुलाइज करते हैं ना, सेम टॉपिक को विजुलाइज करो, ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे इसके। आपको पढ़ के रटना नहीं है, आपको पढ़ के चीजों को समझना है मेरे दोस्त। समझ रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी बच्चे गलती यही करते हैं 10th और 12th में, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो चीजों को रटते हैं। आपको अपनी यही सबसे बड़ी गलती या रहती है, जो भी मानो, इसे सबसे पहले हटाना होगा। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जब आप उन चीजों को समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक आप कर देंगे, क्योंकि आपने चीजों को समझा है, वर्ड देखे हैं वहां पे। दूसरी बात, इसके साथ साथ जब भी पढ़ने बैठो सबसे पहले आपने जैसे कोई चैप्टर खत्म किया है, उसी चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो। 10th क्लास में, 9th 11th 12th में, आपके जिस भी क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आए हैं पीछे के, उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि यार ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस आपने देख लिया, अब आपको आइडिया लग जाएगा मुझे ये पढ़ना है। क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर समझ रहे हो ना, जो पिछली साल पेपर हुए हैं अभी तक, उन्हें देखो चैप्टर बाय चैप्टर, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सभी लोग ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ क्या करें, जब भी पढ़ें, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसका एक क्वेश्चन निकाल के डेली उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैथ और आपका साइंस जो है, मैथ और साइंस को आपको पढ़ना नहीं है, मतलब रटना नहीं है आपको चीजों को। ठीक है, उनके जैसे कि उनका जो सॉल्यूशन है उसको नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्या करना है मैथ साइंस में, जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, और सबसे पहला फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको आंसर कैसे देना है। जब आप क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे कि हाँ क्वेश्चन ये चीज पूछी गई है, यहाँ पे ये हुआ है, उसके बाद फिर आप जब आप आंसर देंगे, आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, नहीं पता फॉर्मूला पता कर जाएगा, या आपका टीचर कोई पढ़ा रहे हैं, आपने कॉलेज आप गए, कॉलेज उन्होंने कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए, उन्हें आके घर पे सेम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चन बार बार लगाओ जो क्वेश्चन ने कराए हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन दूसरा दूसरा लगाने बैठो, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, किसकी वजह से फॉर्मूला चेंज हुआ है, आपका नियम जो है फॉर्मूला वो चेंज हुआ है, उसको अलग से हाईलाइट कर दो छोटे, इसकी वजह से ये फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, ये लगा। ये मैथ आपका सबसे
अच्छा एरिया हो जाएगा आपका, मैथ यहाँ से अच्छा हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस करते हुए, फॉर्मूला देखो। तीसरी अगली बात ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, मान लो कि आप जब भी भाई आपको कॉलेज, आप मान लो पढ़ाया गया कॉलेज में कुछ चैप्टर है, कुछ भी पढ़ाया गया, सेम आपको रिवाइज करना सबसे जरूरी चीज है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पीवाईक्यू रिवीजन। आप जब भी कॉलेज से पढ़ के आते हैं, जो भी टीचर अगर आपको कोई भी अगर होमवर्क देते हैं या होमवर्क नहीं देते, जो आपको पढ़ाया है उसे आकर रिवाइज करो। सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है भाई, अगर आपको वास्तव में टॉप करना है, क्योंकि जब तक चीजें आपको याद नहीं रहेंगी आप अच्छा प्रदर्शन उसमें नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आओ, उन्हें रिवाइज करो, देखो क्या दिया गया उन्हें, अगर मैथ दिया सॉल्व सॉल्व करो। इसके साथ साथ एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश, इन्हें कैसे पढ़ना है। एसएसटी को पढ़ने के लिए आपको मैंने इससे पहले भी बताया, रटना है चीजों को। मूवी की तरह मैंने भी एग्जांपल दिया था, मूवी जिस तरीके हम लोग विजुलाइज करते हैं चीजों को, सेम स्टोरी दर स्टोरी, ऐसा क्यों हुआ, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। उन्हें पढ़ते जाओ, धीरे धीरे समझते जाओ, और जो भी आपकी गलती है उन गलतियों को एक जगह नोट पे, मैंने बताया नोट बनाते जाओ, लिखते जाओ। आप अगर कोई भी गलती करते हो, एक चीज ध्यान रखो, आप कोई भी अगर गलती करते हो तो अपनी एक नोट्स बना लो, उस पर अपनी गलतियां लिखो, करो गलतियां लिखो। जब अपनी गलतियां लिखोगे उस पर, उसके बाद जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने ये गलती की है, आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है। ये एक प्लस पॉइंट है, समझ लो। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, क्या क्या है उस दिन सिलेबस प्रैक्टिस करनी, सारी सिलेबस सारी चीज़ें देखनी है। उसका आपको पीवाईक्यू देखने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि कैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या तरीका है पूछने का। उसके बाद पढ़ने आप बैठोगे, ठीक, मैथ पढ़ोगे तो मैथ में आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कैसे, क्या सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, रटना नहीं उसमें चीज़ों को, सॉल्यूशन देख कर मन नहीं रटना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखने हैं। उसके जो भी साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझना है आपको, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। भाई एसएसटी आप जब पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, स्टोरी बनाते हुए चलना है। ठीक, चीज़ों को रटना नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, पर डे एक आंसर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है सर ने या कोई पढ़ा रहे हैं तो पर डे घर पे आके एक आंसर लिखो। घर पे आके आंसर लिखना, रिवीजन करना, ये आपको करना ही करना है। ठीक, कोई भी आपको ऐसा टॉपिक दिया गया है, आप घर पे आके उसे आंसर उसका करो, रिवाइज करो उसे बार बार। ठीक, इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रहती है तो सिंपल शब्दों में शॉर्ट वीडियो बना के और बता देंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना सभी लोग, कोई डाउट अगर रहता है कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।